आज मैं लेकर आया हूं, कल मैंने आपको बताया था उच्चतम और निम्नतम से संबंधित प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि, और मैंने ये एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ था कि कैसे हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम देखते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न और लेकर देखते हैं कि कैसे हल करते हैं। मैंने प्रश्न लिया हुआ है f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 3x प्लस में 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के सभी बिंदुओं एवं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में मैंने सभी प्रश्नों को लेने का प्रयास किया हुआ है कि कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपको दोनों विधियां बताऊंगा। सबसे पहले प्रथम अवकलज विधि, तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया फलन है उसको आपको f(x) मानना है और पहले से ही f(x) माना हुआ है, तो लिख दीजिए x का घात 3 माइनस 3x और प्लस में 3। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो आपको फलन दिया जाए उसको समीकरण 1 मान लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो f(x) हो जाएगा। x पे घात n का सूत्र क्या होता है, n आगे आ जाता है, उससे घात 1 कम कर दी जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3 का जबरदस्त क्योंकि x का 1 होता है और इस 3 का मान 0 क्योंकि कांस्टेंट का फलन 0 होता है। आगे हल करेंगे 3x², इसमें 3 कॉमन है दोनों में और माइनस में 1 बचेगा, 1 0 से कोई लेना देना नहीं, तो ये आया आपका f(x). अब f(x) को और आगे बढ़ाएंगे 3, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है x² माइनस 1 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। अब हम चलते हैं क्रांतिक बिंदुओं के लिए। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए मैंने क्या बताया था कि जो f(x) है उसके मान को 0 के बराबर रख दीजिए। तो उठाइए इस फलन को, 3x + 1 और x - 1 बराबर 0, तो x + 1 और x - 1 बराबर 0, और ये 3 इसके बटे में चलाएगा, 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 0। अब पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे, तो x + 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे माइनस का 1, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 1। तो इस प्रकार से जो क्रांतिक बिंदु आए हुए हैं x बराबर 1 - 1 आया और 1 1 आया, ठीक है। अब इन्हीं मानों पे आपको चेक करना है, तो फिर मैंने कहा था इनको आप संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। ये है आपकी संख्या रेखा, ये होता है माइनस के अनंत और ये होता है प्लस के अनंत। कितना मान दिया गया x का मान, एक माइनस का 1 दिया गया है, ये है माइनस का 1 और ये है x का मान प्लस के 1, ठीक है। अब बस हम यहाँ पर हमें f(x) का चिन्ह देखना है, और चिन्ह कैसे देखा जाता है इसके लिए ट्रिक होती है क्या। सबसे पहले लास्ट वाले से शुरू करेंगे आप, यहाँ पर 1 से लेकर अनंत के बीच का कोई भी x का मान इस f(x) में रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी लीजिए x 1 से बड़ा हो लेकिन अनंत से छोटा हो, तो मैंने x बराबर में 2 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम f(x) में देखेंगे, f(x) में 2 रखेंगे तो कितना हो गया 3, 2 + 1 और 2 - 1। तो आप इसका चिन्ह के लिए से मतलब है, मान से मतलब नहीं है। 2 और 1 3, ये प्लस का चिन्ह आया, 2 में से 1 गया प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये चिन्ह का आएगा प्लस। रैंडमली अगर इसका चिन्ह प्लस का आया है तो ये चिन्ह माइनस का आएगा, फिर ये चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप करने का प्रयास करिए, उसको रख लीजिए। इसमें देखिए x का मान हम -1 से 1 के बीच का कोई भी मान रख दीजिए, मान लीजिए 0 रखना चाहता हूं, तो रखिए f(x) में 0 रखेंगे तो कितना होगा 3। यहाँ क्या लिखा हुआ है x + 1 0 प्लस का 1 और फिर कितना लिखा है 0 माइनस का 1, तो आपका चिन्ह के लिए से मतलब है काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब इसी प्रकार से इसमें रखिए x का मान -1 से माइनस के अनंत तक चलना है, यानी माइनस अनंत से -1 के बीच का मान कोई भी मान रख दीजिए। x की जगह मैं -2 रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रखेंगे f(x) की जगह
-2 तो कितना आ जाएगा 3, -2 + 1 और -2 -1। आप देखेंगे इसका चिन्ह माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, लास्ट में एक प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आपने जो यहां से लेकर यहां तक जो किया हुआ है ये सब आपको रफ कार में करना है। ये रफ कार है, इसको आपको फेयर में लिखना नहीं, ठीक है। ये सब कुछ आपको रफ में करना है। फेयर में कितना लिखना है, ये पूरा आपका फेयर में जाएगा। ये संख्या रेखा जो प्रदर्शित हुई है, चिन्हों की जो मान आई हुई है, ये भी आपकी फेयर में जाएगी। सिर्फ इतना आपको रफ में कार्य करना है, ठीक है। अब आपको मान अब देखना है। तो अब देखिए पहली स्थिति, ठीक है। फर्स्ट स्थिति में क्या है, x बराबर कितना है -1। x बराबर -1 में यहां पे आप देखेंगे f' का चिन्ह ये प्लस है, प्लस से क्या हो रहा है माइनस, प्लस से माइनस में बदल रहा है। अतः यह स्थानीय उच्चतम बिंदु है। कौन है, अतः x बराबर जो -1 है यह कैसा है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। समझ में आ गया, क्लियर। अब हमें मान निकालना है, तो स्थानीय उच्चतम मान, इसके लिए आपको क्या करना है, जो फलन f(x) दिया गया है उसको उतार लेंगे। क्या लिखा है, x पे घात 3 -3x प्लस में 3, इसमें बस इस मान को रख दीजिए, -1 है, -1 का होल क्यूब -3 -1 प्लस में 3, इसको हल करिए। -1 का होल क्यूब करेंगे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और प्लस में 3, 3 3 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। ये आपका क्या आ जाएगा, स्थानीय उच्चतम मान आ जाएगा, ठीक है। ये आपने अभी एक बिंदु को चेक किया हुआ है। अब आगे आपको देखना है, ये -1 हुआ। अब x बराबर 1 पे देखेंगे आप, तो यहाँ कोई जगह है नहीं है, तो मैं इतना पहले बता लीजिए फिर जगह बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरी स्थिति में चलते हैं। x बराबर कौन से मान पे चेक करना है, 1 का। f' का चिन्ह, इसका चिन्ह देखिए, इसके लेफ्ट में कितना लिखा, माइनस का आया है प्लस, चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है, अतः x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, ठीक है। स्थानीय निम्नतम बिंदु है, बस का हटा दीजिए। अतः x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम बिंदु है। मान ज्ञात करना है, स्थानीय निम्नतम मान, तो हम क्या करेंगे, जो f(x) दिया गया है उसको उतार लीजिए, x पे घात 3 और ये कितना है -3x और प्लस में 3, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का होल क्यूब -3 × 1 प्लस में 3, 1 -3 प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो f1 का मान कितना आया 1, तो ये स्थानीय निम्नतम मान आ गया, ठीक है। तो आपने देखा, ये प्रथम अवकलज विधि से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु के मान ज्ञात करते हैं, कैसे हम स्थानीय उच्चतम मान और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द्वितीय अवकलज विधि से हम ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो पहले इतना उतार लीजिए। अब चलिए देखते हैं द्वितीय अवकलज विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखिए, द्वितीय अवकलज विधि से ये
हल है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो एफ एक्स दिया गया है उसको उतार लीजिए, एक्स पर घात 3 माइनस 3x प्लस में 3। क्या करना है, इसका एक बार अपकलन करना है, यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे। कितना निकल के आया, 3x स्क्वायर माइनस में 3 और 3 का 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर कितना आया, 3x स्क्वायर माइनस 3। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। एफ डैश एक्स बराबर एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने प्रथम अवकलज विधि में किया हुआ था। आप क्या लिखेंगे, क्रांतिक बिंदुओं के लिए। तो क्रांतिक बिंदुओं में क्या होता है कि जो एफ डैश एक्स है उसके मान को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये एफ डैश एक्स का मान रख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 और बराबर 0। x प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर 0 बटे में 3 का भाग करेंगे 0 आ जाएगा। पहले फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, दूसरा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ठीक है, तो जो क्रांतिक बिंदु आए आपके x के मान, एक माइनस का 1 आया और एक प्लस का 1 आया। तो आपने देखा कि प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि में इतना तो पूरा सेम टू सेम करना है आपको दोनों विधियों में, क्रांतिक बिंदुओं के मान तक। ठीक है, अब इसके बाद इसकी कहानी बदलती है। अब क्या करना है कि जो आपको एफ एक्स है उसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, जो एफ डैश एक्स आया है उसको समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे। अब क्या करना है आपको, अब आप लिखेंगे समीकरण सेकंड का पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे आप, करिए। 3 है जी, 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स आ जाएगा और 3 का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स जो आया है वो 6x आया है। अब आपको क्या करना है, जो क्रांतिक बिंदु यहाँ पे आए हुए हैं इनको वारी वारी से यहाँ पे मान रखेंगे। रखिए, एफ डबल डैश एक्स बराबर -1 रख रहे हैं, कितना आएगा 6, एक्स की जगह -1 रख दीजिए, ये माइनस के 6 आएगा। तो ये होगा एफ डबल डैश -1। ठीक है, तो ये आया कितना, -6। तो हम लिखेंगे अतः, चिन्ह से मतलब है आपको, ये चिन्ह का आया है माइनस का, तो हम लिखेंगे अतः यह स्थानीय उच्चतम बिंदु। कौन सा है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। स्थानीय उच्चतम मान निकालना है, अगर स्थानीय उच्चतम मान, तो आपको क्या करना है, जो फलन एफ एक्स दिया गया है उसको उतार लीजिए, एक्स पे घात 3 माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पे x का मान रख दीजिए, जिस पर स्थानीय उच्चतम निकला है -1, तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 प्लस के 3, -1 आ जाएगा, ये प्लस का 3 प्लस का 3, 3 3 6, 6 में से 1 गया 5। ये आपका आया, ये स्थानीय उच्चतम मान आया। ठीक है, तो आप चाहे प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग करें चाहे द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करें, दोनों के उत्तर सेम टू सेम ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपका भी एक हुआ है। अब आगे चलते हैं। f, अब मैं मान रखूंगा x की जगह +1 रखूंगा, तो ये कितना हुआ आपका, f डबल डैश, पहले मान लिख लिया करो। तो f डबल डैश x कितना लिखा है, 6x। तो यहाँ पे f डबल डैश x की जगह 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1, ये 6 आया। आपको चिन्ह से मतलब ये प्लस आया है, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 स्थानीय निम्नतम का बिंदु। ठीक है, का हटा दीजिए, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। मान ज्ञात करना है, स्थानीय निम्नतम मान। तो आपको क्या करना है कि जो एफ एक्स दिया गया है उसको उतारिए, एक्स पे घात 3 माइनस 3x प्लस में 3। यहाँ पे x की जगह मान रख दीजिए, 1 पे घात 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 3, ये कितना आया 1, माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो आपने देखा कि दोनों विधियों से उत्तर हमारे सेम टू सेम ही आएंगे। तो आप चाहे प्रथम अवकलज विधि का प्रयोग करें और चाहे द्वितीय अवकलज विधि का। एग्जाम में आपको ये अगर कहा जाए कि प्रथम अवकलज विधि या द्वितीय अवकलज विधि का प्रयोग करके हल कीजिए तो आपको उसी विधि को लेना है। अगर आपको ऐसा ना कहा जाए तो आप किसी भी एक विधि का यूज करके इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको टाल लीजिए।